ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है, मन के अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा। कहानी है शिवजी और एक अनमोल मोती की। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे बहती शांत नदी। लेकिन उस गांव की जिंदगी शांत नहीं थी। सालों से वहां सूखा पड़ रहा था, फसलें उगती नहीं थी, पशु मर रहे थे, बच्चों की आंखों में भूख थी और बड़ों के चेहरों पर चिंता। लोग मंदिर जाते, प्रार्थना करते, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। उसी गांव में रहता था एक युवक, नाम था माधव। माधव गरीब था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अडिग विश्वास। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी किनारे बैठता और आंखें बंद कर शिव नाम का जप करता। गांव वाले हंसते, कहते, नाम जपने से पेट नहीं भरता। माधव मुस्कुराता, कहता, पेट से पहले मन भरना जरूरी है। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। लंबी जटाएं, आंखों में अगाध गहराई, चेहरे पर अद्भुत तेज। वह हर घर गया, पानी मांगा, लेकिन सूखे से जूझते लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। अंत में वह माधव के घर पहुंचा। माधव के घर में बस एक घड़ा पानी बचा था, वह आखिरी पानी। माधव ने बिना सोचे वह घड़ा साधु को दे दिया। साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा, बोले, बेटा, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मुझे अपना विश्वास दिया है। फिर धीमे स्वर में बोले, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा है। उस गुफा में एक अनमोल मोती छिपा है। जो उस मोती को पाले, उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वह मोती ताकत से नहीं, भक्ति से मिलता है। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गए। माधव समझ गया, यह कोई साधारण साधु नहीं थे। अगली सुबह वह बिना किसी को बताए यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों की चढ़ाई आसान नहीं थी। बर्फीली हवाएं, तेज तूफान, फिसलन भरे रास्ते। पहले ही दिन उसके पैर छिल गए। दूसरे दिन उसे तेज बुखार आ गया। तीसरे दिन उसने सोचा, शायद मुझे लौट जाना चाहिए। लेकिन उसी क्षण उसे वह साधु याद आए। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से शिव का स्मरण किया। अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर घना अंधकार था, लेकिन अंदर से हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। माधव धीरे धीरे भीतर गया। अंदर उसने देखा एक विशाल शिवलिंग और उसके सामने रखा एक चमकता हुआ मोती। मोती ऐसा था जैसे उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। उसकी चमक आंखों को चुभती नहीं, मन को शांत करती थी। जैसे ही माधव आगे बढ़ा, गुफा में गूंज सी आवाज आई, यदि यह मोती चाहिए तो पहले अपने मन का अंधकार त्यागो। माधव रुक गया। उसने अपने भीतर झांका। क्या उसके मन में कभी लालच आया था? हाँ, जब उसने सोचा था कि मोती मिल जाए तो वह सबको दिखाएगा। क्या उसे कभी क्रोध आया था? हाँ, जब गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया था। क्या उसे कभी घमंड आया था? हाँ, कि वह दूसरों से ज्यादा भक्त है। वह घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में आंसू बहने लगे। हे महादेव, मुझे शुद्ध कीजिए। तभी गुफा प्रकाश से भर गई। उस प्रकाश में एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, नीलकंठ, त्रिनेत्र, असीम करुणा से भरी आंखें। स्वयं शिवजी उसके सामने आए। उन्होंने कहा, माधव, यह मोती कोई पत्थर नहीं, यह ज्ञान है, यह आत्मबोध है। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा धनी है। फिर शिवजी ने वह मोती उठाया और उसे माधव के हृदय से स्पर्श करवाया। क्षण भर में माधव को लगा उसके भीतर का डर पिघल गया।
क्रोध शांत हो गया, लालच समाप्त हो गया। जब उसने आंखें खोली, गुफा खाली थी। वह नीचे गांव लौट आया। लोगों ने देखा उसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल छाने लगे, बारिश हुई, फसलें लहलहाईं। लेकिन असली चमत्कार बारिश नहीं था। असली चमत्कार था लोगों के दिल बदल गए थे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे, मंदिर में मिलकर प्रार्थना करने लगे। निराशा की जगह विश्वास ने ले ली। साल बीत गए, माधव वृद्ध हो गया। एक दिन उसने सबको बुलाया और कहा, सच्चा अनमोल मोती बाहर नहीं, हमारे भीतर है। भक्ति, नम्रता और सेवा, यही असली संपत्ति है। इतना कहकर उसने शांत भाव से शिव नाम लिया और ध्यान में लीन हो गया। कहते हैं आज भी उस गांव में जब कोई सच्चे मन से शिव को पुकारता है तो उसके हृदय में वही अनमोल मोती चमक उठता है। दोस्तों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने भीतर झांकिए, कहीं वह मोती आपके अंदर भी तो नहीं छिपा। हर हर महादेव।